महिला को अचानक महसूस होता है कि उसकी सारी त्वचा नीली पड़ गई है, जिस वजह से वो घबरा जाती है और मदद के लिए 911 पर कॉल लगाती है। बचाव दल ने जब दरवाजा खोला तो वे महिला की शक्ल देखकर पूरी तरह से चकित रह गए। उन्होंने महिला के अजीब बिहेवियर को देखा और टीम लीडर उसे शांत करने के लिए बढ़ी, लेकिन डॉक्टर के जांच करने पर पता चला कि महिला की फिजिकल कंडीशन एकदम नॉर्मल है, जिस वजह से वो काफी आश्चर्य में पड़ जाती है। बाद में वे उसके कमरे में सुराग ढूंढना शुरू कर देते हैं और महिला से पूछते हैं कि क्या उसने कोई अजीब दवा खाई थी, लेकिन महिला इसको नकार देती है कि तभी उन्हें डस्टबिन में एक पेन किलर मिल जाती है। पता चला कि महिला को कल टूथ पैन होने लगा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और दर्द पर पूरा पेन किलर रगड़ दिया था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, महिला अचानक ऐंठने लगी, जिस वजह से उन्होंने उसे नीचे रख दिया और जल्द ही उसका मॉनिटरिंग चालू कर दिया। महिला के ब्लड का आयरन लेवल 60% तक पहुंच गया था, जो कि लगातार बढ़ रहा होता है। अगर आयरन का स्तर 70% से ज्यादा हो जाता है तो महिला की जान को खतरा हो सकता है। वे लोग जल्दी से उसे हाइपोमेथिल ब्लू का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो महिला के आयरन लेवल को तेजी से कम कर सकता है। इंजेक्शन लगाते ही महिला जल्दी से होश में आ जाती है और धीरे धीरे उसकी त्वचा एकदम सामान्य हो जाती है। इन बच्चों की ठुड्डी पर ऑक्टोपस जैसी मूंछें उगाई होती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे अजीब नहीं मान रहा होता, क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में लगातार 2 साल से बारिश हो रही होती है और झुग्गियों में पानी भर जाने की वजह से सभी प्रकार के कीटाणु मानव शरीर पर हमला कर रहे होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ऑक्टोपस के जीन को मिलाकर मनुष्यों को वेट एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने के लिए एक वैक्सीन विकसित करते हैं, लेकिन ये वैक्सीन काफी ज्यादा महंगी होती है, जिस वजह से एमी का परिवार इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। एमी पैसे पाने के लिए एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जाती है और आश्चर्य रूप से उसका गायन सभी जजीज का दिल छू लेता है। एमी से जब पूछा गया कि वो प्राइज मनी का क्या करने वाली है, तो एमी कहती है कि वो सभी गरीब लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहती है और ये बात फिर से जजीज को हिट कर जाती है। हालांकि वो कॉन्टेस्ट जीतने में असफल रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो जाता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी उससे मिलने आना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरी लड़की को गले लगाता है। जब वो उस लड़की पर फोड़े देख लेता है तो धक्का देकर दूर कर देता है और लड़की गलती से उसका मास्क उतार देती है। पता चलता है कि राष्ट्रपति को पहले ही वैक्सीन लग चुकी है। फिर जन दबाव के कारण राष्ट्रपति को पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान करना पड़ता है। इस वानर को बंदी बनाकर एक लैब के अंदर लाया जाता है, जहां वैज्ञानिक उस पर एक दवाई का परीक्षण करने वाले होते हैं। इंसानों में बढ़ रही अल्जाइमर बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टरों ने एक दवाई का आविष्कार किया होता है, जिसका पहला परीक्षण वे उस वन मानुष पर करने जा रहे थे, जिसके बाद वो चिंपैंजी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल उसकी इंटेलिजेंसी देख काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि वो उस दवाई को अब इंसानों के ऊपर टेस्ट करने वाला होता है। जैसे ही विल ये बात अपने सीनियर को बताता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है और विल अपनी प्रेजेंटेशन देने लगता है, लेकिन उस वन मानुष पर दवाई के कुछ नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जिसके चलते वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वर्कर के ऊपर हमला बोल देता है। फिर वो पिंजरे से बाहर निकल आता है और लैब के अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। अचानक वो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में घुस जाता है, जहां पर सिक्योरिटी द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। अब विल की इस दवाई को इंसानों पर टेस्ट की मंजूरी को रद्द कर दिया जाता है और उसका मालिक सभी चिंपैंजी को मार देने का ऑर्डर देता है। फिर जब वो लैब के अंदर गया तो फ्रैंकलिन ने उसे वन मानुष का बच्चा दिखाया, जो कि चिंपैंजी ने कल रात को ही जन्म दिया होता है। विल समझ जाता है कि दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बल्कि वो तो अपने बच्चे की हिफाजत करना चाह रही थी। फ्रैंकलिन उस बच्चे को विल के हवाले कर देता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है। विल उस वन मानुष के बच्चे को चोरी छिपे अपने घर ले आता है, जो उसके बीमार पिता को काफी ज्यादा पसंद आने लगता है और बहुत जल्द वो उसके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन उसका दिमाग इंसानों की तरह काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि एल्स 112 दवा उसकी माँ से उसे विरासत में मिली होती है, जिस वजह से उसकी आंखों की पुतलियां हरे रंग की होती है। धीरे धीरे सीजर 3 साल का हो जाता है और उसकी दिमागी शक्ति अपनी उम्र के इंसानों से कई ज्यादा तेज हो जाती है। अब वो किताबें पढ़ने के साथ शतरंज भी खेलता है और अच्छी तरह से पेंटिंग भी बना लेता है। अचानक विल के पिता की अल्जाइमर उस पर काफी हावी होने लगती है, जिस वजह से वो अपनी लैब से उस दवा को ले आता है, जो उसने सीजर की माँ और बाकी वन मनुष्यों को लगाई होती है। विल समझ गया था कि उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो रिस्क उठाता है और अपने पिता को वो अल्जाइमर की दवा लगा देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके पिता पियानो बजा रहे होते हैं और विल इससे काफी खुश होने लग जाता है, क्योंकि उसकी दवा ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया होता है। तभी सीजर विंडो से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते देख लेता है और बाहर निकलकर पड़ोस वाले बंगलों में घुस जाता है, लेकिन उस घर का मालिक बेसबॉल बैट से उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर विल पहुंच जाता है। सीजर को वो अपनी बाहों में उठा लेता है और उस आदमी को चोट पहुंचाने से मना करने लग जाता है।